एनएलसी भारत ने यूएसए बोस्टन में ये सेमिनार रखा है, जिसके तहत मैं वहाँ पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। पूरे भारतवर्ष के विधायक उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें मैं भी वहाँ पर पार्टिसिपेट। जो बोस्टन में आपका दौरा रहेगा, क्या क्या है वहाँ प्लानिंग और वहाँ क्या किस प्रकार का आयोजन है? ये राष्ट्रीय विधायक परिषद करके एनएलसी भारत करके एक संस्था बनी हुई है। उस संस्था के तहत पूरे विश्व के विधायकों की एक मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है, जिसमें पूरे विश्व के विधायकों के किस प्रकार से नए नए इनोवेशन करते हैं, नवाचार किस प्रकार के कर सकते हैं और उन क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में ऐसा उन्होंने क्या काम करा है जिससे वो बार बार विधायक बन के वापस रिपीट भी हो रहे हैं और लंबे समय तक उस क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। उसको लेकर ये एनएलसी भारत ने यूएसए बोस्टन में ये सेमिनार रखा है, जिसके तहत मैं वहाँ पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। पूरे भारतवर्ष के विधायक उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें मैं भी वहाँ पर पार्टिसिपेट। कितने भारत के कितने विधायक? लगभग 130 विधायक। और राजस्थान के कितने? राजस्थान के 10 विधायक हैं। अच्छा, आप उसमें शामिल है, तो आपका ये सेकंड टेन्योर है जी। आपका अनुभव क्या रहेगा वहाँ पर? जिस प्रकार से मैंने अपने क्षेत्र में किस क्षेत्र को लेकर, जो प्राथमिक आवश्यकता को लेकर हमने जो बात करी थी, हमने किस प्रकार से उससे जनता से संबंध रखे, उसको लेकर और आगे बढ़ाएंगे कि हमारे क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकता क्या है, उसको प्राथमिकता से आगे बढ़ाएंगे। फिर और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं इस क्षेत्र के लिए, जो आवश्यक लोगों को तो नहीं लगता कि आवश्यक है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए वो आवश्यकता तब बनेगी जब हम बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ की जनता हो सकता है कि दूसरी व्यवस्था, अभी तक हमारे यहाँ पहली प्राथमिक आवश्यकताओं की मांग होती है, जैसे पानी की, सड़क की, बिजली की, शिक्षा की और चिकित्सा की, ये आवश्यकता प्राथमिक रूप से रहती है। फिर जैसे हमारे यहाँ की जवाई पुनर्भरण को लेकर हमेशा रहता है कि ये नदियाँ कैसे चले, उसके लिए भी चिंतित है। उसके बाद में हम और यहाँ उद्योग कैसे खोल सकते हैं, यहाँ का रोज़गार कैसे मिल सके, खेती में हम किस प्रकार से नवाचार कर सकते हैं, जिस प्रकार से हम फलदार वृक्ष लगाकर हम कैसे अपने आप को रोज़गार प्राप्त करवा सकते हैं यहाँ की जनता को, ये इस प्रकार के नवाचार करने का। और उन क्षेत्र के विधायक किस प्रकार से काम कर सकते हैं, और पूरे भारतवर्ष के विधायक, ऐसे कई विधायक हैं जो लगातार 10-10 टर्म से जीत रहे हैं, उनका भी नवाचार हम आपस में बात भी करेंगे। ऐसे भी कई तरह के सेमिनार मैंने ये इसका एनएलसी लास्ट टेन्योर में भी मैंने एनएलसी की जो बॉम्बे में हुई थी, उसमें भी मैं उस सेमिनार में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। उससे मुझे लगा कि कहीं न कहीं हम अगर जनता के लिए अगर काम करना चाहते तो ऐसे सेमिनार में पार्टिसिपेट। आपके साथ अन्य देशों के लोग भी होंगे इस कार्यक्रम में? नहीं, यूएसए के पूरे 7,000 विधायक हैं वहाँ। अच्छा, उसमें उसमें से जो पार्टिसिपेट कितने करते हैं वो अलग बात है, लेकिन 7,000 विधायकों का वहाँ है। और वहाँ किस प्रकार से रहते हैं, हम वहाँ पर 130 विधायक राजस्थान या और का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, वहाँ पर हम पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करें। हमारे दिमाग में वहाँ पर भारत होगा, हमें वहाँ पर इंडियन कहकर बुलाया जाएगा, भारतीय कहकर बुलाया जाएगा, हमें वहाँ का और का विधायक कहकर नहीं बुलाया जाएगा। इसलिए हम वहाँ पर भारत का नेतृत्व या पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो ये किस समय का रहेगा, कौन कौन सी तारीख को वहाँ जाना है? 4, 5, 6 अगस्त को है। यहाँ से हम 1 तारीख को लगभग यहाँ से रवाना होंगे, 31 तारीख को शाम को यहाँ दिल्ली से फ्लाइट, फिर वहाँ पहुँचेंगे। 19 घंटे का सफ़र है। और उसके बाद में 3 तारीख से वहाँ वो हम चेक इन कर लेंगे, फिर 4 सुबह से लेकर 6 तारीख तक वो चलेगा। आपने कोई ऐसा इनोवेशन यहाँ किया है जो आप वहाँ साझा कर सकेंगे? मैंने तो करा है, मैंने 2-3 इनोवेशन करे, लेकिन एक मैं हेलमेट वाली बात करना चाहूँगा कि हेलमेट जो जिस प्रकार से मैंने कई बार मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, जब घटना पता चलने के बाद, युवाओं की घटना पता चलने के बाद जब मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, तो प्रथम दृष्टया मैंने देखा है कि मैं पूछता हूँ कि ये हेलमेट पहना हुआ था, तो वो कहते कि नहीं। तो मेरे मन में यह आया कि मैं यहाँ पर 5,000 हेलमेट बांटूँ, जिससे कम से कम वो जागरूकता है। और किसी को बिना हेलमेट से, मैं प्रशासन को भी मैंने कहा हुआ है कि इसमें अभी आप गंभीर होते हुए अब हेलमेट पहन के रखें। तो मैंने अभी शुरुआत करी है, मैं बहुत जल्दी इसके 5,000 हेलमेट बांटने का प्रयास है। और फिर एक भी अपने क्षेत्र का एक भी युवा, एक भी बुजुर्ग जो भी बाइक चलाता है, 2 व्हीलर चलाता है, 2 पहिया वाहन चलाता है, उसको बिना हेलमेट के पहने पर चालान बनाने का लिए सख्त आदेश हो गया। बतौर सघन सिंह ये विदेश दौरा कितना है? ये पहला ही